तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 1 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप आपने पहले 8 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी डेक्स्टर सीज़न 1 की बना रखी है। तो जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पर डेक्स्टर सीज़न 1 की प्लेलिस्ट पर जाकर सारे एपिसोड देख सकोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है बटिस्टा डॉग्स को देखते हैं। यहाँ बटिस्टा डॉग्स दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं। यहाँ बटिस्टा डॉग से कहता है कि मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स चाहती है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, या क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझसे पहले सेपरेशन के लिए कहा था, लेकिन असल में वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि तुमने भी तो उस पर चीट किया है, तो ऐसा ही होना था। यहाँ पर बटिस्टा कहता है कि मैं जो भी हुआ है मुझसे, लेकिन मैं एक होनेस्ट मैन हूँ, मैंने सच बता दिया था, मुझसे बस गलती हो गई है। लेकिन तभी यहाँ पर ये दोनों कार में जा रहे होते हैं। डॉग्स को बाहर एक आदमी नज़र आता है जिसका नाम जैकवास है। यहाँ पर डॉग्स फौरी गाड़ी रोकने के लिए कहता है बटिस्टा को। यहाँ वो फौरी गाड़ी रोकता है और बाहर निकल कर जैकवास को जाकर शूट कर देता है। लेकिन बटिस्टा अभी भी गाड़ी के अंदर होता है तो उसे पता नहीं चलता कि किसने पहले गोली चलाई थी। लेकिन बटिस्टा अपने एक्सपीरियंस से समझ जाता है कि पहले गोली डॉग्स ने चलाई है, जो कि एक कॉप नहीं कर सकता। यहाँ पर तभी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम आ जाती है, जिसमें डेक्स्टर ब्लड के पैटर्न को समझ के कहता है कि डेक्स्टर डॉग्स ये कह रहा होता है कि पहले उसने मुझ पर गोली चलाई और मैंने दूसरे कॉर्नर पर जाकर गोली चलाई। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि डॉग्स की बताई बात सेंस नहीं बना रही क्राइम सीन को देखकर। यहाँ पर डॉग्स जिसकी डेक्स्टर से पहले ही नहीं मानती, वो उस पर पहले गुस्सा करता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन तभी मरिया उसे शांत करते हुए कहती है कि ये अब इन्वेस्टिगेशन अब डीए करेगी। तो यहाँ पर डॉग्स भी रेडी है इस सब के लिए। अभी डॉग्स ने इस आदमी को जान से क्यों मारा ये आपको आगे पता चलेगा। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ डेक्स्टर से मिलने डेबरा आई होती है। यहाँ डेबरा कहती है कि मैं रूडी से प्यार करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे बॉयफ्रेंड से मिले। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है अपने काम में, इसलिए वो कहता है कि फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसका डेबरा का एक ही फैमिली मेम्बर है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ रूडी से मिलने चले। लेकिन तभी यहाँ पर बटिस्टा डेक्स्टर को बुलाता है। यहाँ वो कहता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, कि पहले गोल तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस आदमी ने जिसे डॉग्स ने जिसको जान से मारा उसने गोली नहीं चलाई। इसका मतलब है कि फिर डॉग्स ने पहले गोली चलाई। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो 100% कन्फर्म है कि उसका ब्लड पैटर्न के मुताबिक पहले गोली उस आदमी ने नहीं चलाई। यहाँ पर डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि डॉग्स की वजह से यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है कि बटिस्टा को अब एजेंसी वाले, क्योंकि वो डॉग्स के साथ था, उसे ज़रूर बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि डॉग्स उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त भी है। लेकिन एज आ कॉप और डिटेक्टिव उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सच बोलने की, कि उस डॉग्स ने ही उस इनोसेंट आदमी को जान से मारा है। तो दोबारा डेबरा से बात करने लगता है। तभी यहाँ पर डेक्स्टर के लिए एक पार्सल आता है। ये पार्सल डेक्स्टर के रियल डैड ने भेजा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर के स्टेप डैड ने उसे बताया था कि उसके मॉम डैड दोनों ही ट्रेजिक एक्सीडेंट के में मारे गए थे। लेकिन यहाँ डेक्स्टर को पता चलता है कि उसके डैड तो आज मरे हैं और उन्होंने मरने से पहले अपनी विल में अपना घर डेक्स्टर के नाम पर कर दिया है। ये देखकर डेबरा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी लास्ट रिलेटिव हूँ, हमारे डैड हमसे झूठ नहीं बोल सकते, तो ये ज़रूर किसी का मजाक है। यहाँ हम पास का सीन देखते हैं जहाँ डेक्स्टर को उसका नया बर्थ सर्टिफिकेट हैरी ला कर देता है कि अब तुम ऑफिशियली मॉर्गन हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर पूछता है कि डेक्स्टर की बिहाफ पर यहाँ पर उसकी सिस्टर डेबरा पूछती है कि डेक्स्टर के रियल पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। यहाँ पर हैरी यही कहता है कि वो उन दोनों के साथ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ है और वो मारे गए हैं। डेक्स्टर के रियल पेरेंट्स अब जिंदा नहीं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम में डेक्स्टर को एक पार्सल मिला है, तो क्या हैरी ने उससे झूठ बोला है? यही बात डेक्स्टर सोच रहा होता है। यहाँ डेक्स्टर डीटा के पास जाता है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ डीटा कहती है कि तुम्हें अपने घर पर जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें पता करना चाहिए कि जिन्होंने तुम्हें पार्सल भेजा है कि क्या वो तुम्हारे असल डैड थे जिन्होंने तुम्हें विल भी भेजी है। यहाँ पर डेक्स्टर भी ये बात पता करना चाहता है क्या उसके डैड अब तक ज़िंदा थे और उसे ये पता भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ डेक्स्टर के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है कि उसकी फैमिली में हो सकता है कोई ज़िंदा भी हो। यहाँ पर रीटा उसे समझाती है कि उसे डेड सिटी जाके अपना घर देखना चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर उसकी बात मान जाता है और दोनों यही डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ जाएंगे। दूसरी तरफ हम आइस्ट्रा किलर यानी रूडी, जैसा कि हमें पता चल गया था कि रूडी आइस्ट्रा किलर है, यहाँ पर वो डेबरा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ वो डेबरा को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेबरा जाग जाती है और आइस्ट्रा किलर से जान से नहीं मार पाता। यहाँ पर वो भी जहाँ पर डेबरा बता देती है कि डेक्स्टर को उसके रियल डैड का मैसेज पार्सल मिला है जिसमें उसकी विल थी और उसके नाम पे उन्होंने एक घर भी काट दिया, वो डेड सिटी में है। यहाँ पर डेक्स्टर डीटा के साथ वहाँ जा रहा है। यहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन आइस्ट्रा किलर भी इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है और वो कहता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ।
हाँ, पर डेबरा को इसकी एक्सप्लेनेशन ये देता है कि वो डेक्स्टर की सिस्टर है और वो उसका बॉयफ्रेंड। तो हम भी डेक्स्टर की फैमिली है भी हैं, हमें भी इस मुश्किल वक्त में डेक्स्टर के साथ होना चाहिए। यहाँ पर डेबरा कहती है कि डेक्स्टर ने मुझे अपने साथ आने के लिए नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि हो सकता है वो तुम्हें मना बात करने की हिम्मत ना कर पाया हो, क्योंकि पहले हमने देखा है कि पिछले एपिसोड में इनका रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, कि डेबरा केयर करती है और डेक्स्टर भी, ये दोनों एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर डेबरा लेकिन अपने भाई को, अपना एक ही फैमिली मेम्बर उसका इस दुनिया में है और अपने भाई को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो भी मान जाती है कि वो और रूडी दोनों ही जाएंगे डेयर सिटी में डेक्स्टर के घर, पता करने के डेक्स्टर के रियल डैड नहीं की तरफ से ही वो पार्सल आया था या किसी और की तरफ से। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा के साथ डेयर सिटी पहुंच गया। यहाँ पर वो घर के सामने वाली नेबर उनसे कहती है कि बहुत दुख हुआ जोसेफ के मरने का। डेक्स्टर के रियल डैड का नाम जोसेफ है, कि जोसेफ के मरने का बहुत दुख हुआ, काश मैं कुछ कर पाती। यहाँ पर वो कहती है कि जोसेफ मेरे काफ़ी काम करते थे, क्या तुम मेरे काम करोगे? लेकिन यहाँ पर ये दोनों काम सुनने वाले थे, ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों घर को देख रहे होते हैं, तभी यहाँ पर नॉक होता है दरवाजे पे और यहाँ पर रूडी और रीटा दोनों आ गए, रूडी और डेबरा दोनों आगे होते हैं। यहाँ पर डेबरा डेक्स्टर को हक करती है और यहाँ पर रूडी भी डेक्स्टर को केयरिंग आइज़ के साथ देखता है, उसे हक करता है और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है तुमसे मिलने के लिए। यहाँ पर रूडी ने ऐसा क्यों किया कहा, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। यहाँ पर वो रीटा से भी मिलता है और यहाँ पर डेक्स्टर पहली मुलाकात में ही रूडी से इम्प्रेस हो जाता है। वो मॉर्निंग डेक्स्टर मॉर्ग में जाने के लिए घर से जा रहा होता है क्योंकि वो अपने डैड की डेड बॉडी देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर रूडी उसे रोकता है, उसे कॉफ़ी ऑफर करता है और उसे कहता है कि उसे इस मुश्किल वक्त में कोई कंपनी चाहिए है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वो अपना काम हर काम अकेले करता है। यहाँ पर वो मॉर्ग में जाता है, यहाँ वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे डैड की मौत हार्ट अटैक से हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मुझे तो अभी तक ये कन्फर्म भी नहीं कि वो मेरे डैड हैं अभी कि नहीं। यहाँ पर लेकिन डॉक्टर यही कहता है कि वो तुम्हारे डैड है, वरना वो पार्सल तुम्हें ना मिलता। यहाँ पर वो उसे उसके डैड की, डेक्स्टर को अपने डेक्स्टर के रियल डैड की बॉडी दिखाता है और यहाँ पर डेक्स्टर अपने डैड की बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग आइज़ के साथ उन्हें देख रहा होता है, लेकिन अपने डैड के हाथ पर एक बना हुआ टैटू देखता है, जिससे डेक्स्टर को पास का एक सीन याद आता है जब वो अपने डैड के साथ, रियल डैड के साथ जा रहा था और उनके हाथ पे ये ऐसा ही टैटू था। ये टैटू उन लोगों के हाथ पे होता है जिन्हें 90s के टाइम पर किसी क्राइम की सज़ा मिली थी और उन्हें प्रिजन में थोड़ा टाइम गुजारना पड़ा था। यहाँ पर डेक्स्टर अपने डैड की बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो काफ़ी ज़्यादा कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानता कि ये उसके डैड हैं कि नहीं। अगर वो उसके डैड हैं तो ये डेक्स्टर के लिए काफ़ी इमोशनल बात है, क्योंकि इतने साल हो गए डेक्स्टर के डैड जिंदा थे लेकिन डेक्स्टर को पता नहीं था। अगर डेक्स्टर को पता होता तो वो कब से अपनी एक फैमिली से मिल सकता था, लेकिन डेक्स्टर को तब पता चला जब उसके डैड इस दुनिया से चले गए। यहाँ पर वो डॉक्टर को कहता है कि वो अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम अकेले में गुजारना चाहता है। यहाँ डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने डैड का एक ब्लड का सैंपल ले लेता है और वॉशरूम में जाके अपने ब्लड का सैंपल लेता है और अपने फ्रेंड मसूका को फ़ोन करता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 ब्लड सैंपल भेज रहा हूँ, मुझे डीएनए कंपैरिजन करके बताओ कि सेम है कि नहीं, मैच होता है कि नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर ने इसलिए किया होता है कि अगर डीएनए मैच होगा तो तो इसका मतलब है कि जिसकी डेड बॉडी डेक्स्टर इस वक्त देख रहा है वो डेक्स्टर की रियल डैड है। अगर डीएनए मैच नहीं होगा तो इसका मतलब जो हैरी ने कहा वही सच है कि डेक्स्टर के दो मॉम डैड दोनों काफ़ी टाइम पहले ट्रेजिक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। रीटा पर शिफ्ट होता है जो कि पॉल से बात कर रही होती है। यहाँ वो पॉल कहता है कि तुम तो अपना वीकेंड एंजॉय कर रही हो, लेकिन तुमने मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया, बल्कि बच्चों को कहीं और छोड़ के चले गई ताकि मैं बच्चों से मिल ना सकूँ। यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम थोड़ा तमीज़ से मेरे साथ बात करो, वरना तुम बच्चों से मिल नहीं सकोगे। यहाँ पर पॉल भी गुस्से में फ़ोन काट देता है। यहाँ रीटा पॉल के गुस्से से डरती है कि पॉल गुस्से में आकर कहीं कुछ बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन यहाँ पर वो इसलिए अपने बच्चों को उससे दूर छोड़ के आई होती है जब तक वो यहाँ पर डेक्स्टर के साथ है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि अपने रियल डैड के घर में होता है, लेकिन यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि इस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे और मेरे मेरे रियल डैड, जिन्हें मेरा डैड बताया जा रहा है, उससे हम दोनों को आपस में कनेक्ट करे। लेकिन तभी यहाँ पर रूडी आ जाता है। यहाँ रूडी उससे बात करता है। रूडी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेक्स्टर में क्यों ले रहा है ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूडी कहता है कि तुम परेशान हो कि वो जिनकी डेड बॉडी तुम देख के आए हो वो तुम्हारे रियल डैड हैं कि नहीं।
लेकिन यहाँ पर रूडी उसे एक पॉसिबिलिटी बताता है कि हो सकता है कि हैरी ने तुमसे झूठ बोला तुम्हारी फैमिली के बारे में। और इसके बाद डेक्स्टर सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जब डेक्स्टर का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी सिस्टर की बॉल लेने गया था लेकिन वो गिर पड़ा था और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी लॉस हो गया था। यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं हैरी को बुलाकर कि डेक्स्टर को बचाने के लिए हमने ब्लड को स्टेबलाइज कर दिया, सर्जरी करनी पड़ेगी इन्हें ब्लीडिंग को रोकने के लिए। लेकिन डेक्स्टर का ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है जो कि AB नेगेटिव है। यहाँ पर लेकिन हैरी कहते हैं कि कुछ मुश्किल नहीं, मैं बंदोबस्त कर लूँगा। और हैरी ने इसके बाद उसके ब्लड ग्रुप का बंदोबस्त कर भी लिया था। यहाँ पर ये सीन ये चीज़ हमें दिखाता है कि हैरी को पता था कि डेक्स्टर के रियल डैड कहाँ पर है, लेकिन हैरी ने डेक्स्टर को बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी रियल फैमिली से दूर रखा है। ऐसा क्यों है ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर डेक्स्टर जब ठीक हो जाता है तो वो एक थैंक यू कार्ड बनाता है उस आदमी के लिए जिसने उसे अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई। यहाँ पर वो एक थैंक यू कार्ड बनाकर कहता है कि मैं उस को देना चाहता हूँ, उन अंकल को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई अपना ब्लड देकर। यहाँ पर हैरी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तभी हैरी कहता है कि अच्छा तुम अपना ये थैंक यू कार्ड पूरा कर लो, मैं ये उस अंकल को दे दूँगा जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। यहाँ पर ये सीन से साफ साबित हो गया है कि डेक्स्टर के डैड उस टाइमलाइन में ज़िंदा थे और यहाँ पर हैरी को पता था कि डेक्स्टर के रियल डैड कौन है। यहाँ पर सीन बटिस्टा पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर एजेंसी का एजेंट उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। यहाँ बटिस्टा कहता है कि मेरे फादर जब मरने लगे तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि बी एन ऑनेस्ट मैन, हमेशा ईमानदार रहना और सच बोलना। यहाँ पर वो सच बोलता है एजेंसी वाले के साथ कि डॉग्स ने पहले गोली चलाई थी, उस आदमी ने नहीं। यहाँ पर ये बात डॉग्स के लिए काफ़ी टेंस हो सकती है क्योंकि इससे अब डॉग्स को सदा भी मिल सकती है। ये बात यहाँ पर बटिस्टा को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन एज अ कॉप उसका फ़र्ज यही है कि वो हर हाल में जस्टिस को ऊपर रखे। डेक्स्टर के रियल डैड के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर डेबरा को डेक्स्टर का फ़ोन उठाती है, डेक्स्टर का फ़ोन आया होता है लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर बाहर होता है। यहाँ पर मसूका ने फ़ोन किया होता है। यहाँ मसूका कहता है कि मैंने DNA मैच कर लिया है। यहाँ पर डेबरा को पता नहीं होता कि डेक्स्टर ने अपना DNA मैच कराने के लिए कहा होता है अपने रियल डैड के साथ। लेकिन ये बात जब डेबरा को पता चलती है, डेबरा जाकर डेक्स्टर पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे भी नहीं बताया अपने DNA मैच के बारे में, यानी तुम हमारे डैड पर शक कर रहे हो। डैड ने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर ये कहता है कि मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि वो मेरे रियल डैड हैं कि नहीं, इसका मतलब वो मेरे रियल डैड नहीं, मैच नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर डेबरा शॉकिंगली डेक्स्टर को बताती है, रिवील कर देती है कि मैच पॉजिटिव है, जिनकी डेड बॉडी तुम देख के आए हो वही तुम्हारे रियल डैड है। यहाँ पर दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि उनके डैड ने उनसे झूठ क्यों बोला डेक्स्टर की फैमिली के बारे में। तभी डेक्स्टर की सिस्टर गुस्से में घर के अंदर चले जाती है और यहाँ पर डेक्स्टर भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैं इसलिए मॉर्ग में अपने डैड की बॉडी देखने गया था क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डैड का भी मर्डर हुआ है, किसी ने उन्हें जान से मारा है। यहाँ पर क्योंकि किसी ने भी उन्हें इंसुलेशन शॉट दिया है ज़्यादा मकदार में, मुझे बस उनकी बॉडी पे एक इंजेक्शन का निशान देखना था, लेकिन अगर मैं बॉडी देख पाता दोबारा तो। लेकिन यहाँ पर डेबरा इस सबसे दूर रहना चाहती है। डेबरा कहती है कि जो उनके फादर ने कहा था वही सही है, हमें गुजरे हुए कल को गुजरे हुए कल में रहने देना चाहिए। क्योंकि यहाँ डेबरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होती है कि आखिर उनके डैड ने उनसे झूठ क्यों बोला। यहाँ पर डेबरा को टेंशन में देखकर डेक्स्टर ये कह देता है कि गुजरा होगा कल, गुजरे कल में ही रहेगा। यहाँ पर इसलिए वो कहते हैं कि वो कल बहुत जल्द, कल ही बल्कि इस घर को छोड़कर वापस अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे। यहाँ डेक्स्टर बाइक जाता है उसी नेबर के पास, या वो नेबर से पूछता है कि क्या मेरे डैड से मिलने कोई आया था। यहाँ पर वो नेबर बताती है कि तुम्हारी डैड से मिलने केबल मैन आया था। और यहाँ पर डेक्स्टर को भी कहीं ना कहीं शक उसका यकीन में बदलने लग जाता है कि लास्ट टाइम वो केबल मैन भी मेरे डैड से मिला था, तो यानी मेरे डैड का भी मर्डर हुआ है। ये बात डेक्स्टर कंफर्म करने के लिए रात को जब सो जाते हैं तब वो मॉर्ग में जाता है। यहाँ पर वो अपने डैड की डेड बॉडी देखना चाहता है कि अगर उसमें कोई इंजेक्शन का निशान है कि नहीं, लेकिन ताकि डेक्स्टर का ये शक का यकीन में बदल सके कि डैड का मर्डर हुआ है और उन्हें हार्ट अटैक दिलवाने के लिए इंसुलिन का शॉट ज़्यादा दिया गया। यहाँ पर वो मॉर्ग में जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेक्स्टर के डैड की बॉडी को इंक्रीमेंट कर दिया होता है। अब उनकी एशीज़ होती हैं बॉक्स में। यहाँ पर वो उन्हें डैड की एशी लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर वहाँ से भाग जाता है मॉर्ग से, लेकिन तभी वहाँ बाहर बहुत ही लक डेक्स्टर का अच्छा होता है कि रूडी वहाँ पर कार लेकर आ जाता है और डेक्स्टर को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर वो क्या बताता है रूडी कि मैंने तुम्हें वो घर से बाहर निकलते देखा था और मैं समझ गया था कि तुम इसी जगह आए होगे। यहाँ पर रूडी कहता है कि इसका मतलब है मॉर्ग वालों ने तुम्हारे डैड की बॉडी को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी तुम्हें पता नहीं चलेगा उनका मर्डर हुआ था कि नहीं। यहाँ पर वो दोनों एक जगह रुकते हैं
यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि तुम डेबरा को ना बताना। यहाँ पर रूडी भी उसे सपोर्ट करता कहता है कि तुम तो बस बाहर वॉक के लिए गए थे, मुझे और कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर कहता है रूडी डेक्स्टर से कि ये तुम्हारे डैड हैं। यहाँ पर कहता है डेक्स्टर कि ये डिब्बा अब मेरे डैड हैं, क्योंकि मुझे इनके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर लेकिन एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पर वो अपनी डैड की हस्तियों को बहा देता है। वापस अपने रियल डैड के घर पर आता है। यहाँ पर रीटा उसे बताती है कि उसे कुछ पेपर्स मिले हैं। यहाँ पर वो उसे वो पेपर्स दिखाती है। यहाँ पर वही कार्ड्स होते हैं, पेपर कार्ड। यहाँ पर उसमें डेक्स्टर को अपना बनाया हुआ थैंक यू कार्ड भी मिलता है। यहाँ पर समझ जाता है डेक्स्टर कि वो थैंक यू कार्ड हैरी ने उसके डैड को दे दिया था। यहाँ पर ये देख कर डेक्स्टर थोड़ा सा खुश होता है कि उसके डैड को उसे पता था कि वो कितना उसकी उनकी हेल्प के लिए ग्रेटफुल था। यहाँ पर लेकिन उसे ये बात का दुख भी होता है कि हैरी ने उसको उसकी फैमिली से दूर क्यों किया। इसका जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर मरिया से मिलने बटिस्टा आया होता है। यहाँ मरिया बटिस्टा को बता देती है कि डॉग्स ने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि मिलिट्री की तरफ से ऑर्डर था, और यहाँ पर वो आदमी इविल था। उसने काफ़ी भयानक काम पास्ट में किए थे, तो वो मरना डिज़र्व भी करता था। उसकी डॉग्स के ऊपर चारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिक्वायर दी होती है क्योंकि मिलिट्री का ऑर्डर होता है। ये सुनकर बटिस्टा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उसने अपने दोस्त को गलत समझा, जबकि उसने जो भी किया सही किया। यहाँ पर बटिस्टा वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो यही मरिया से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने डॉग्स को बिट्रे कर दिया एजेंसी के सामने उसके खिलाफ बोलकर। लेकिन यहाँ मरिया कहती है कि उसने वही किया जो सही था। यहाँ पर बाहर पर बटिस्टा जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर उसे टकरा जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। लेकिन तभी डॉग्स यहाँ आ जाता है और उस ऑफिसर को कहता है कि बटिस्टा तुम्हारे सीनियर हैं, तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए। ये देखकर बटिस्टा काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है, लेकिन अपने इमोशन बाहर दिखाता नहीं कि उसका दोस्त उसे आज भी इतनी इज्जत देता है और उसने अपने फ्रेंड को ही कुछ सेकंड्स में ही गलत समझ लिया था। दूसरी तरफ सीन डेक्स्टर पे शिफ्ट होता है, जो कि रूडी, रीटा और डेबरा के साथ वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर रूडी जाने से पहले कहता है कि बहुत अच्छा होता अगर हम दोनों और भी अच्छे हालात में मिले होते। यहाँ पर रूडी जैसे ही कार में बैठता है वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर नेबर उसका चेहरा देख लेती है और कहती है कि केबल मैन मेरा टीवी ठीक नहीं। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि रूडी ने ही डेक्स्टर के डैड को जान से मारा है, क्योंकि लास्ट टाइम डेक्स्टर का शक यकीन में यहाँ पर बदल गया। यहाँ पर डेक्स्टर का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि केबल मैन लास्ट टाइम मिलने आया था, इसी ने इंसुलिन शॉट दिया डेक्स्टर के डैड को, जिससे डेक्स्टर के डैड को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ को एज अ एक्सीडेंट दिखाया। लेकिन रूडी ने डेक्स्टर के डैड को क्यों मारा ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर नेबर ने रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन डेक्स्टर समझता है कि उन्हें बाय कह रही है, और यहाँ पर डेक्स्टर भी उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर अपने घर पर आता है तो वो यही कहता है कि रूडी सही है। रूडी सही कहता है कि हम किसी को भी पूरी तरह जान नहीं सकते। दूसरी तरफ हम रूडी को देखते हैं, यानी आइस्ट्रा किलर को। वो जानता है कि ये नेबर उसके गुनाहों का आखिरी सबूत है, इसलिए वो इसका भी बंदोबस्त करने चला जाता है। यहाँ नेबर वो केबल मैन का ड्रेस पहन कर जाता है। यहाँ वो बूढ़ी औरत समझती है कि ये टीवी सही करने आया है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देता है कि यहाँ पर आइस्ट्रा किलर। और इसके बाद आप समझ सकते हैं उसने क्या किया होगा। उसने नेबर को भी जान से मार देता है, यानी उसने अपने खिलाफ जो एक एविडेंस था उसे भी ख़त्म कर दिया। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ एपिसोड 9 भी ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द सीजन 1 के एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।